बहुत समय पहले लोग अजीब सी बातें मानते थे। अगर किसी लड़की पर जादू टोना करने का शक होता, उसे सबके सामने फांसी पर चढ़ा दिया जाता। सोचो कैसा डरावना होगा वो समय। उन दिनों सोलोमन की किताब नाम की एक किताब थी। लोग मानते थे कि ये किताब सच झूठ बता सकती है। कुछ लड़कियां डर के मारे मान भी लेती कि उन्होंने जादू किया है, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने साहस दिखाया। उसने पादरी को डांटते हुए कहा, तू नरक में जलेगा। पादरी हैरान रह गया। उसने सोचा तीनों औरतें मर चुकी हैं, पर वह इतना शक में था कि खुद उनके शरीर खींच खींच कर देखने लगा। उसी वक्त उसे एक अजीब डर ने घेर लिया। कई साल बीत गए। अब जमाना था क्रूसेड्स का। हजारों सैनिक लड़ाई के लिए तैयार खड़े थे। वहां दो जवान योद्धा थे, बेहमन और उसका साथी विल्सन। दोनों हंसते खेलते हमेशा दांव लगाते, देखना आज ज्यादा दुश्मन मैं मारूंगा। शुरू में वे कई लड़ाइयां जीतते गए, लेकिन एक दिन बहुत बड़ा हादसा हो गया। स्मिर्ना शहर पर हमला करते वक्त उन्होंने मासूम लोगों को मार दिया, वो भी गलती से। बेहमन का दिल कांप उठा। उसने सोचा ये सब अगर भगवान के नाम पर हो रहा है तो कहीं कुछ गलत है। आखिरकार उसने सेना छोड़ दी। 1 महीने बाद बेहमन और विल्सन सफर पर निकले। रास्ते में उन्हें एक अजीब घर दिखा। घर का मालिक मरा पड़ा था, उसका शरीर जला हुआ था। डरकर उन्होंने वह घर ही जला दिया और आगे बढ़ गए। फिर वे एक शहर पहुंचे। शहर पर काला साया था, बीमारी, मौत, दर्द। लोग कह रहे थे कि ये काला जादू है। वहीं उनकी मुलाकात जॉन नाम के सैनिक से हुई। बात करते करते माहौल तनावपूर्ण हो गया। झगड़ा हुआ, तलवारें निकली। आखिर में बेहमन और विल्सन हार गए और पकड़ लिए गए। जेल में बेहमन ने अपने दोस्त से कहा, माफ करना विल्सन, मेरी वजह से तुझे ये सब झेलना पड़ा। वहीं जेल में उन्होंने एक लड़की देखी। लोग उसे भी जादूगरनी कहकर कैद किए हुए थे। लड़की का नाम था एना। बेहमन को देखकर लगा इस पर बहुत जुल्म हुआ है पा, शायद ये मासूम हो। अगली सुबह दोनों ने फैसला किया, हम इस लड़की को मठ तक ले जाएंगे, लेकिन किसी की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि यह सच जानने के लिए कि यह सच में लड़की है या सच में विच। डायन। यात्रा शुरू हुई। उनके साथ था एक चोर जो मठ तक का रास्ता जानता था, सैनिक जॉन, पादरी डिबल और वह लड़की। रास्ते में जॉन ने पादरी से पूछा, तुमने एना को कैसे पकड़ा? पादरी ने कहा, वो अकेली घूम रही थी, अजीब बातें कर रही थी, जहां जहां गई बीमारी हर बार वहीं फैल गई। विल्सन ने धीरे से बेहमन से कहा, मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। सफर पर निकले हुए बेहमन और उसके साथी आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक उन्हें महसूस हुआ कोई उनका पीछा कर रहा है। सभी ने छिपकर घात लगाई और देखो, सच निकल आया। वो कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि एक नौजवान लड़का था। उसका नाम था काई। काई कोई साधारण लड़का नहीं, बल्कि एक मशहूर योद्धा का बेटा था। वह चर्च में पल रहा था और चुपके चुपके बेहमन के साथ जुड़ना चाहता था। शुरू में विल्सन उसे बच्चा समझकर डांटता पीटता रहा, पर बेहमन ने कहा, ठीक है, इसे हमारे साथ चलने दो। काई को मौका मिल गया। रात को जंगल में डेरा डाला गया। ठंडी हवा थी, सब थके हुए थे। बेहमन ने देखा अना, वो लड़की जिसे विच कहा जा रहा था, कांप रही है। उसने उसे कंबल और खाना दिया। धीरे से पूछा, ये घाव किसने दिए थे? डिबल ने। अना की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, वही था। वो कई लड़कियों को विच बता देता है, फिर उन्हें नदी में फेंक देता है। अगर तैर गई तो डायन, और डूब गई तो मर गई। बेहमन का दिल भारी हो गया, लेकिन तभी डिबल, पादरी, ने टोक दिया, सावधान रहना, यह लड़की तुम्हें धोखा दे सकती है। विच कभी सच में कमजोर नहीं होती, वो सिर्फ अभिनय करती है। बेहमन उलझन में था। आधी रात जॉन पहरे पर खड़ा था। पादरी उसके पास आया, उसे समझाने लगा कि लड़की की बातों पर भरोसा मत करना। इत्तेफाक से तभी अना रोने लगी। उसने जॉन से विनती की, प्लीज मुझे पादरी के साथ अकेला मत छोड़ो। जॉन डर और जिज्ञासा के बीच खड़ा रह गया, लेकिन जैसे ही सब करीब पहुंचे, वो लड़की गायब थी। सब घबरा गए। खोज शुरू हुई। जॉन और काई अलग दिशा में निकले, बेहमन और बाकी लोग दूसरी तरफ। जॉन और काई को रास्ते में एक सामूहिक कब्र मिली, हड्डियां, ढेर सारी लाशें। डर का साया बढ़ गया। उधर बेहमन भटककर एक छोटे से भूल भुलैया जैसे इलाके में पहुंच गया। इसी बीच जॉन के साथ कुछ अजीब हुआ। उसने अपनी मरी हुई बेटी की आवाज सुनी, पापा। जॉन पागल सा होकर दौड़ पड़ा। उसने अपनी बेटी को देखा, लेकिन वो सच था या धोखा, कोई नहीं जान सका। थोड़ी देर बाद जॉन की मौत हो गई। काई रो पड़ा, ये मेरी गलती नहीं थी, वो बस अपनी बेटी को देख रहा था। आखिरकार वे लोग अना को फिर पकड़ लेते हैं। वो चिल्लाती रही, मुझे मठ में मत ले जाओ, लेकिन बेबस थी, पकड़ी गई। सुबह सबने मिलकर जॉन को दफना दिया। बेहमन का मन टूट चुका था। वहीं डिबल ने कहा, देखा,
ये सब उसी विच की चाल थी। ये सबकी कमजोरियों का फायदा उठाती है। यात्रा जारी रही। अब वे पहुंचे एक पुराने पुल पर। पुल बहुत टूटा फूटा लग रहा था। बहमन ने हिम्मत की और सबसे पहले खुद पार किया। जब वो सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गया तो सभी को जल्दी जल्दी बुलाया। तभी मुसीबत आ गई। अना को ले जा रही गाड़ी फिसल गई। काय भी लटक गया, गिरने ही वाला था। सोचो जरा, ऐसे वक्त पर अना ने अद्भुत ताकत लगाई और काय को बचा लिया। सब चौंक गए। अगर ये कमजोर है तो ये ताकत कहां से आई? किसी तरह सबने गाड़ी को भी खींचकर बचा लिया। पुल टूटने से पहले सभी दूसरी ओर पहुंच गए। अब वे पहुंचे एक गहरे धुंधले जंगल में। कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए बहमन ने सबको रुकने को कहा। रात में अचानक हंगामा हो गया। हागमार, वो बंदी जो रास्ता जानता था, चुपके से अना को मारने की कोशिश कर रहा था। वो चिल्लाया, ये लड़की अशुभ है, इसकी वजह से सब मर जाएंगे। लेकिन तभी जंगल में गूंजी डरावनी भौंकने की आवाजें। भेड़ियों का झुंड हमला कर बैठा। अंधेरा, शोर, चीखें। हागमार वहीं मर गया। बाकी किसी तरह जान बचाकर भागे। सुबह हुई। बहमन गुस्से और शक से भरा था। वो लगभग अना को मार ही देता। डिबल ने रोकते हुए कहा, नहीं, तुम नहीं जानते कितने लोग ब्लैक प्लेग से मर रहे हैं। अगर ये लड़की सचमुच डायन है तो इलाज का रास्ता सिर्फ मठ में है। अगर तुमने इसे मार दिया तो उम्मीद भी मर जाएगी। विल्सन ने भी बहमन को शांत कराया। उसे याद दिलाया, हमारा असली मकसद सामने ही है, हम मंजिल के करीब हैं। कुछ देर बाद वे आखिरकार पहुंच गए उस बड़े दरवाजे तक जहां मठ था। सबको उम्मीद थी कि भिक्षु और साधु वहां मिलेंगे, लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, हवा भारी लगने लगी। फिर सामने आया भयानक सच, सारे साधु तो पहले ही मर चुके थे। बीमारी ने यहां सबको खत्म कर दिया था।